चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ रहे थे आपके क्या पढ़ रहे थे? हाँ जी, हमने पढ़े थे रिलेशनशिप ऑफ बैंकर एंड कस्टमर। उसके बाद हमने राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ी थी बैंकर की और कस्टमर की, और उसके बाद पढ़ा था टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप के। वो कौन कौन सी सूरतें होती हैं जिनमें उनका यानी कस्टमर का और बैंकर का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो वो भी हमने दोनों तरह से पढ़ी थी जी कि बैंक किस तरह से आपका साथ अपना अकाउंट क्लोज कर लेता है, और वो कौन सी सूरतें हैं जिनमें कस्टमर अपना अकाउंट टर्मिनेट कर देता है, या वो कौन सी कंडीशन है जिनकी वजह से वो टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप हो जाती है। ठीक है जी, आज इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स में अगर कल आप लोग आ जाते तो मैं शायद इसको 1 मिनट रुको। हाँ, अब ये 2 दिन मजीद लेगा चैप्टर तुम लोगों की कोताहियों की वजह से। आज हम पढ़ेंगे जी काइंड्स ऑफ बैंक्स कस्टमर। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, लेंथी हो जाता है। बट इसको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसी में से वो शॉर्ट क्वेश्चन उठा के देता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी दे देता है, मैंने कहा है मुझे लगता नहीं है देगा, लेकिन अगर दे देता है तो करेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सबकी सेम है। ठीक है जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टाइप्स या काइंड्स ऑफ कस्टमर में सबसे पहली है जी अडल्ट कस्टमर या बालिग सारिफ। बालिग सारिफ से मुराद ने कहा है जी ऐसा शख्स चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, लेकिन ना तो वो पागल हो, ना ही वो कोई दिमागी मरीज हो, ना ही वो ड्रग एडिक्ट यानी नशा ना करता हो, ना ही उसका दिवालिया निकला हो। वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, दोबारा बोल रही हूँ, ऐसा शख्स जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है। लेकिन कौन सी चीज़ें जो इसमें नहीं होनी चाहिए जी? एक तो वो नशा ना करता हो, पागल ना हो, उसको किसी और किस्म का दिमागी मर्ज ना हो। ठीक है, साथ ही साथ उसका दिवालिया ना निकला हो या बैंकरप्ट ना हो। वो सब बाकी के इन चीज़ों को निकाल के बाकी जितने भी बालिग शख्स हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ हैं, वो बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर यानी स्पेसिमन कार्ड पर फॉर्म पे सिग्नेचर करना ही ज़रूरी है। लेकिन जो शख्स अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए बैंक डिमांड करता है जी उसके फ़ोटोग्राफ यानी उसके अपने फ़ोटोकॉपी दे या तस्वीर देखे जाए, अपने बर्थ सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी देखे जाए, और जहाँ उसने साइन करने हैं वहाँ पे उसकी तस्वीर ऊपर लगा देते हैं ये फ़ोटोकॉपी करके, और नीचे उससे उसका थंब इम्प्रेशन या अंगूठे का निशान लेते हैं, ताकि अगर उसको सिग्नेचर नहीं करने आते तो अंगूठा हमारा अल्लाह ताला ने ऐसी दी हुई है कि हर इंसान के थंब इम्प्रेशन अलग है, तो उसकी आइडेंटिटी उसका फिर वो थंब इम्प्रेशन होता है उसके सिग्नेचर्स की बजाय। अब वो कहते हैं जी अडल्ट कस्टमर के जो या अडल्ट कस्टमर के जो अकाउंट्स हैं उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं जी, वो मैंने नीचे टेबल में दी हुई हैं, 8-9 हैं। पढ़ लेते हैं कि वो क्या क्या है। नंबर 1 है जी अकाउंट होल्डर शुड बी ऑन द नेम ऑफ सिंगल पर्सन। ये अकाउंट जो आपका इंडिविजुअल कस्टमर है। अच्छा, ये मैंने अडल्ट कस्टमर क्यों लिखा हुआ है? आई थिंक सो ये अडल्ट की बजाय द वर्ड इज इंडिविजुअल कस्टमर। इफरा भी नहीं बोल रही। इंडिविजुअल कस्टमर जी चाहिए। मिस। हाँ जी जी, तो उर्दू में लिखा होगा इनफरादी सारे, यानी कोई हाँ एक जी। शख्स। तो अब उसने कहा है जी अकाउंट शुड बी द नेम ऑफ ऑन अ सिंगल पर्सन। इंडिविजुअल का मतलब होता है जी सिंगल या सोल, अकेला, वाहिद। तो उसने कहा जी अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो वो होना भी किसी एक ही शख्स के नाम पे चाहिए। अब उसमें ये नहीं है कि एक शख्स से मुराद है कि मैं अपना नाम भी आधा ही लिखवाऊँ। अगर मेरा पूरा नाम यानी मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे, मेरे आईडी कार्ड पे पूरा आसिमा सजाद लिखा हुआ है, तो वो मेरे ही नाम पे अकाउंट होगा, मेरे अलावा किसी और के नाम पे, या कोई और मेरे साथ वो अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता। दूसरी शर्त है जी ही मस्ट बी एन एडल्ट। उसकी उम्र कम अज़ कम 18 साल या 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। शुड नॉट बी अच्छा, मैंने भी ना अल्लाह पनाह देवे मैंने अपने आप से ही, मैंने भी आधी चीज़ें सही लिखी हैं, आधी उल्ट लिखी हुई है, आधी रात को बैठ के स्लाइड्स बनाई हैं, तो यही कुछ होता है। शुड नॉट बी मेंटल और लुनेटिक। अब मेंटल पेशेंट और लुनेटिक में क्या फ़र्क है जी? मेंटल पेशेंट का मतलब है जी टोटली पागल होना,
लुनेटिक का मतलब होता है जी वक्ती जिनको दौरे पड़ते हैं मिर्गी के या वैसे फिट्स आते हैं उनको लुनेटिक कहते हैं। जिन लोगों को चांद की कुछ तारीखों में पड़ते हैं ना फिट्स वगैरह या कोई और बीमारी होती है उनको लुनेटिक कहा जाता है। उसने कहा जी अकाउंट ओपन करवाते हुए ये भी देखना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की मेडिकल टर्म्स आपका बैंक देखता है। वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल पेशेंट पर गौर करता होगा कि मुकम्मल तौर पे दिमागी मरीज ना, और लुनेटिक का वो बैठ के पूछता रहे जी कि आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या नहीं पड़ते। ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। बट यहाँ पे वो कह रहा है तो लिख लेनी चाहिए जी कि ना तो वो लुनेटिक होने चाहिए वो पेशेंट्स, ना ही मेंटल पेशेंट्स होने चाहिए। कैन ओपन एनी टाइप ऑफ अकाउंट, फोर्थ पॉइंट है जी मतलब वो करंट फिक्स्ड डिपॉजिट सेविंग कोई भी खोलना चाहे अकाउंट की टाइप कोई भी हो वो ओपन कर सकता है। फिफ्थ वन है जी ओनली वन पर्सन फिल्स ऑल दी डॉक्यूमेंट। जारी बात है वो अकाउंट किसी एक शख्स के नाम पे होना है तो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स भी उसी ने फिल करनी है। सिक्स पॉइंट है जी ही और शी कैन गेट द फैसिलिटी ऑफ लोन और ओवरड्राफ्ट। जो आपका इंडिविजुअल कस्टमर है वो चाहे तो किसी टाइम पे अगर उसको जब ज़रूरत पड़ती है वो बैंक से लोन भी ले सकता है। आफ्टर हिज और हर डेथ अमाउंट इज गिवन टू द लीगल एयर। यानी ये यहाँ ही नहीं है, सब अकाउंट्स में यही है जी। या बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते होते थे कि जब अगर कोई अकाउंट होल्डर मर गया है तो उसके अकाउंट का क्या किया जाता है। तो बैंक ने आपसे एक लिमिट आती है या एक टाइम आता है यानी आपकी ज़िंदगी में, या जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, मुझसे तो खैर अभी तक नहीं पूछा, बट आपसे आपके फादर का और मदर का सीएनएसी कार्ड इसीलिए लिया जाता है ताकि कंसिडर किया जा सके कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया है तो आपके अकाउंट में अगर रकम मौजूद है तो वो आपके कानूनी वारिसों को या आपके माँ बाप को, और अगर आपने अपने हस्बैंड का या किसी और का रेफरेंस दिया हुआ है तो उसके हवाले वो सारी रकम कर दी जाती है। एट पॉइंट है जी क्लोज दी अकाउंट व्हेन एवर दे वांट। यानी इंडिविजुअल कस्टमर जो है वो अपनी मर्जी से जब उसका दिल करे वो अकाउंट को ख़त्म कर सकता है, बंद करवा सकता है। लास्ट पॉइंट है जी इफ डिक्लेयर्ड लुनेटिक और इंसॉल्वेंट बैंक कैन स्टॉप दी पेमेंट्स। कहता है जी अगर उसको बैंक ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये पागल है यानी दिमागी मरीज है या इसका दिवालिया निकल गया है तो उस टाइम पे बैंक उसकी पेमेंट्स करना बंद कर देगा यानी उसके अकाउंट को क्लोज कर देगा। उसके बाद वो कहता है जी इंडिविजुअल कस्टमर्स में भी आगे दो टाइप्स हैं, तीन बल्कि दो भी नहीं तीन टाइप्स हो सकती हैं जी, कि जो सिंगल शख्स या अकेला अकेला इन शख्स अकाउंट ओपन करा सकता है उसमें भी आगे फर्दर तीन टाइप्स और हैं। पहली है जी मैरिड वुमेन। अब असल में बनता क्या है, मैरिड वुमेन के लिए होना तो ये चाहिए जी कि वो ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाए, लेकिन उसने कहा है जी अगर आपकी कोई मैरिड वुमेन है तो वो भी बैंक में इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा सकती है यानी अकेली अपना अकाउंट ओपन करवा सकती है। उसकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने लिख दी हुई है जिसने कहा जी मैरिड वुमेन विल साइन दी फॉर्म। जारी बात है उसके और नाम पे अकाउंट ओपन हो रहा है तो वही आपका फॉर्म साइन करेगी। उसके बाद सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है जी ही हैज टू मेंशन द नेम एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द हस्बैंड। अब मैरिड वुमेन अगर तो खुद जॉब कर रही है तो जॉब कर रही है तो कोई उसका सोर्स ऑफ इनकम होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसको अपने हस्बैंड को ऑक्यूपेशन और उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा ताकि बैंक के पास रिकॉर्ड में रहे कि ये शादीशुदा औरत है और ये अपने शोहर के पैसों पे मतलब उसने अकाउंट ओपन कराया और शोहर का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी आपने साथ मेंशन करना है। थर्ड वन है जी शी कैन ओपन एनी टाइप ऑफ अकाउंट, करंट अकाउंट होगा, फिक्स अकाउंट होगा या सेविंग अकाउंट है वो अपनी मर्जी से ओपन करवा सकती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है जी शी कैन इशू चेक विद हर ओन साइन। जारी बात है अकाउंट उसके नाम का है तो सिग्नेचर भी चेक पर उसी के होंगे। उसने कहा जी वो अपने साइन किए हुए चेक को इशू कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट है जी कैन गेट लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वो लोन ले सकती है जब भी उसका दिल करे यानी वो इंडिविजुअल कस्टमर है तो वो अपना लोन ले सकती है। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग दी लोन। उसने कहता है जी अगर लोन उसने लिया है तो उसके शोहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल भी लोन को अगर लोन वो खुद ले रही है तो रिटर्न करना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, उसके शोहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शोहर का उसके सिर्फ इसलिए नाम और ऑक्यूपेशन मैंने कहा जी मेंशन किया गया ताकि उसका सोर्स ऑफ इनकम शो होता रहे कि बीवी ने शोहर के पैसों पे अकाउंट ओपन करा या वो उसको पैसे देता है। ठीक है जी। उसके बाद सेवंथ पॉइंट है शी क्लोज हर अकाउंट एट एनी टाइम।
उसने कहा जी वो जब उसका दिल करे वो अकाउंट को बंद करवा सकती है, ख़त्म करवा सकती है। और लास्ट पॉइंट है जी उसकी डेथ के बाद वो अमाउंट या तो उसके शौहर को या उसके बच्चों को या जिसको भी उसने नॉमिनेट किया हुआ है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी या उसको दे दी जाएगी। सेकंड जो टाइप है ना, इसको ज़रूर ज़हन में रखना, पर्दा नशीन औरत या पर्दा नशीन वुमेन। अब तुम लोग ये कहोगे जी मिस ये कैसा पॉइंट है, बट मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ प्रैक्टिकली फेस की हुई है और ये वाली टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं और बैंक इनको प्रेफरेंस भी नहीं देता ऐसे अकाउंट्स को ओपन करने की। फॉर एग्जांपल हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, अगर यहाँ पे पूरे का पूरा शरीयत को लागू कर दिया जाए और हर औरत पे फ़र्ज कर दिया जाए, मतलब जो कि फ़र्ज नहीं है सुन्नत है, या मतलब आपके लिए वाजिब नहीं है कि जी आप प्रॉपर वेल करें या कुछ भी करें, मुंह को ढकें, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर सपोज कल को यहाँ पे ये लागू कर दिया जाए कानून कि हर औरत ने नकाब में यहाँ पे फिरना है और उसे अकाउंट भी ओपन करवाना है, तो आपकी बुक में भी लिखा होगा कि बैंक कभी भी ऐसे अकाउंट्स को फेवर नहीं करता, क्योंकि मोस्ट टाइम या मोस्टली कह लो बल्कि 90% हमारे बैंक्स में जो काम करते हैं वो आपके मेल्स हैं, और कैश काउंटर पे तो रखे ही मेल्स जाते हैं, या कह लें जी मत रखे जाते, क्योंकि उनकी माना जाता है कि कैलकुलेशन उनकी स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है और वो जल्दी टेंशन नहीं लेते। तो मैं जो कह रही हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में फेस किया हुआ है कि मैंने एक बैंक में गई किसी काम से, वहाँ पे एक फ़ीमेल आई, उन्होंने पूरा नकाब किया हुआ था और उन्हें अपने कहीं बाहर से भाईजे या उनके शौहर ने पैसे भेजे थे, अब उनको वो रेमिटेंस क्लियर करानी थी। लेकिन अब मसला कहाँ आ रहा था जी कि उनके आईडी कार्ड से उसकी शक्ल मैच करनी थी, क्योंकि रेमिटेंस के चक्कर में या जब दूसरे मुल्क से पैसे आए हों या बड़ी डीलिंग करनी हो तो आपके बैंक जब तक आपकी वेरिफिकेशन नहीं कर लेते वो आपको वो पैसे नहीं देते। वो बंदी उस ब्रांच में आधा घंटा खड़ी रही और बैंक के मतलब उस कैशियर का यही था कि मैम जब तक आपकी शक्ल नहीं देखी जाएगी, वेरिफिकेशन नहीं होगी, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। वो आधा घंटा बेचारी बैठी रही कि कोई वहाँ पे फीमेल आए उसको वेरीफाई करे, उसके बाद आधे घंटे बाद उसको किसी ऐसी ब्रांच में भेजा गया पता करके जहाँ पे कैशियर में या मैनेजर में आपकी कोई फीमेल या लेडी होती जो उसकी वेरिफिकेशन कर देती। इसीलिए आपका जो ये अकाउंट है ना पर्दा नशीन वुमेन वाला, उसको खोलने के लिए बैंक बहुत ज़्यादा झिझकते हैं, हेजिटेट करते हैं, और उनकी कोशिश होती है जी कि ऐसा ना हो, और अगर वो खुलवा भी रही है तो किसी के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन करवा ले, इंडिविजुअल अकाउंट पॉसिबल नहीं है या उसको कंफर्टेबल नहीं लगता। ठीक है जी। अब वो कह रहा है जी इस पर्दा नशीन वुमेन के जो अकाउंट है उसकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसकी पहली शर्त यही है जी कि शी मस्ट बी एन अडल्ट, यानी उसको बालिग होना चाहिए, 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए। उसका उसे कहा जी शी विल साइन द फॉर्म और गिव, हाँ अगर पढ़ी लिखी है तो वो अपने साइन करेगी, अगर वो कोई घरेलू औरत है या अनपढ़ है तो वो अपना थंब इम्प्रेशन देगी। उसके बाद उसने कहा है जी कि आपकी जो पर्दा नशीन वुमेन है या हाउस वाइफ है, उसने यहाँ पे पर्दा नशीन से मुराद हाउस वाइफ लिखा हुआ है। अच्छा, एक तो वो जो वेल करती है, सेकंड वन पर्दा नशीन का मतलब ऐसी औरतें होंगी जो खुद घर से बाहर नहीं आती, उन्होंने किसी और को अकाउंट ऑपरेट करने के लिए भेजना है। तो उसने कहा जी शी कैन नॉट ओपन अ करंट अकाउंट, यानी वो बिजनेस के पर्पज के लिए अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकती, वो फिक्स्ड या सेविंग अकाउंट सिर्फ ओपन कर सकती है। उसके बाद से कहा जी शी कैन विदड्रॉ बाय साइनिंग दी चेक, वो अपने साइन करके चेक्स के थ्रू अमाउंट विदड्रॉ कर सकती है, फिर वो जिस टाइम चाहे अपना अकाउंट क्लोज भी कर सकती है। और लास्ट पॉइंट है जी ये भी वही सेम है कि उसकी डेथ के बाद उसकी वो अमाउंट या वो पैसा जो उसके अकाउंट में है उसकी डेथ के बाद उसके लीगल हेयर्स को या कानूनी वारसों को दे दिए जाएंगे। थर्ड वन है जी माइनर कस्टमर। मैंने कहा आपका जो बैंकिंग एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली माइनर अकाउंट नहीं ओपन करा सकते, लेकिन एक आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1873 का है शायद, वो बुक में देख लीजिएगा, उसने मेंशन किया होगा, उसमें कुछ शर्तें हैं जी। वैसे मैंने कहा आपके पाकिस्तानी लॉज के अकॉर्डिंगली, बाकी सब लॉज के अकॉर्डिंगली माइनर कस्टमर कभी भी किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो बैंकर और कस्टमर का भी एक रिलेशनशिप है, एक कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के दरमियान में कि हम दोनों एक दूसरे के बिहाफ पे कुछ ड्यूटीज एंड राइट्स परफॉर्म करेंगे। कहते हैं जी नॉर्मली तो माइनर्स अकाउंट नहीं खोल सकते, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविजंस दी हुई, अब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप जाके पढ़ेंगे जी शायद बीबीए में या उससे भी अगली क्लासेस में,
बट उसमें प्रोविजंस ये हैं जी कि अगर कोई शख्स मर गया है और उसके पेरेंट्स मतलब यानी उसका कोई और नहीं है और सारे का सारा बिजनेस उसके फादर ने या बच्चे के फादर ने उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया हुआ है या कुछ और है, तो वो बच्चा अगर माइनर है और बैंक में ज़ाहिर बात है वो जो अकाउंट है वो भी माइनर को खोलना पड़ेगा फिर। तो उसने कहा है कि इन केस ऑफ माइनर कस्टमर उसका जो गार्डियन है या जो भी होगा जो उसका मतलब केयर टेकर कर रहा है तो वो उसका अकाउंट ऑपरेट करेगा। अभी हमें इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन कौन सी प्रोविजन है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर किसी भी मजबूरी की वजह से माइनर कस्टमर को बैंक में अकाउंट ओपन करवाना पड़ गया है तो उसके लिए क्या क्या होनी चाहिए जी करेक्टरिस्टिक्स से कहा जी माइनर कैन साइन दी एप्लीकेशन फॉर्म। अगर तो वो बहुत छोटा नहीं है यानी 16 17 साल 15 साल का है तो वो जो फॉर्म मतलब लिख रहे हैं गार्डियन की जगह साइन हो जाएंगे, लेकिन उस फॉर्म को साइन करना उसका अपना काम है। फिर उसने कहा है जी अगर उसके बिहाफ पे वो कह रहा है जी मैं किसी और को ऑपरेट नहीं करने दूंगा मैं खुद ही करूंगा तो ही कैन साइन दी चेक ऑल्सो। उसने कहा जी वो अपना चेक भी साइन करके अमाउंट विदड्रॉ कर सकता है। उसके बाद उसने कहा है जी कि अगर वो फॉर्म फिल कर रहा है तो वो जो स्पेसिमन कार्ड था ना कि जो हमने उसको नमूने के दस्तखत थे कि हमें यहाँ पे दो अपने सैंपल दे दें कि कौन कौन ये किस तरह के सिग्नेचर करेंगे, उसको वो कार्ड भी साइन करना पड़ता है। सिक्स पॉइंट सॉरी फोर्थ पॉइंट है जी ही कैन ओपन एनी टाइप ऑफ अकाउंट। हाँ वो करंट अकाउंट ओपन कर सकता है, सेविंग हो फॉरेन डिपॉजिट हो फिक्स डिपॉजिट हो कुछ भी हो वो किसी भी किस्म का अकाउंट ओपन कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है जी बैंक डज नॉट प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटी टू दी माइनर्स। ठीक है जी, उसने कहा है कि वो माइनर्स को लोन नहीं देता क्योंकि आपके जब हमने कहा लॉ ये कहता है जी कि वो माइनर के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो उसने कहा जी उसको फिर बैंक लोन भी नहीं देता क्योंकि अगर वो लोन देगा तो उसका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा क्योंकि माइनर अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के काबिल अभी नहीं होता। सिक्स वन है जी बैंक चार्ज इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस फ्रॉम द माइनर्स टू। कहता है जी फैसिलिटीज चाहे ये माइनर है चाहे मेजर है मतलब बालिग है नाबालिग है फैसिलिटीज तो हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो बैंक ने अपने जितने चार्जेस होते हैं वो उसमें से उसके अकाउंट में से काट लेता है। उसके बाद है जी ही कैन क्लोज अकाउंट एट एनी टाइम। हाँ जी उसकी मर्जी है कि अगर वो बालिग नहीं भी हुआ और वो अपना अकाउंट खत्म करना चाहता है तो वो अपने अकाउंट को क्लोज कर सकता है। एट पॉइंट है जी बैंक डज नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट विद हिम। कहते हैं जी किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो माइनर के साथ नहीं करता यानी उसके साथ मिलकर कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी और काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके अकाउंट को ऑपरेट करेगा। नाइन्थ है जी इफ ही गेट्स द लोन बाय फ्रॉड। हाँ जी अगर वो फ्रॉड करता है और अपनी डॉक्यूमेंट्स में ये शो करता है जी कि मैं 18 साल से ज़्यादा उम्र का हूँ और मुझे लोन दे दे, यानी मेरी एज सपोज अगर वो 17 साल का था और 2 साल बाद वो किसी भी तरह कोई फ्रॉड फॉर्जरी लगा के उसने बैंक को ये डॉक्यूमेंट्स में शो कर दिया कि वो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है और उसको बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो उसने कहा जी अगर उसने ले भी लिया है तो फिर अगर प्रूव भी हो जाए कि वो माइनर है तो बैंक क्या करता है जी बैंक या अदालत ये कहती है कि उसको लोन के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा क्योंकि अब इसने फ्रॉड से ये शो किया है कि ये मेजर है माइनर नहीं है, तो चाहे फ्रॉड है चाहे असल में है अब इसको बैंक के पैसे वापस करने पड़ेंगे। लास्ट है जी इफ अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ गार्डियन ही कैन गेट द लोन। हाँ जी अगर तो वो माइनर की बजाय उसका कोई केयर टेकर या गार्डियन यानी जो उसके फादर की जगह पे या मदर की जगह पे उसको केयर टेक कर रहा है तब तक जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, अगर उसके नाम पे अकाउंट खोला गया है उसको लोन की फैसिलिटी दी जा सकती है। उसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट है जी या फोर्थ टाइप है कस्टमर की वो है ज्वाइंट कस्टमर। असूली तौर पे अभी ये दूसरी टाइप है, पहले आपकी इंडिविजुअल कस्टमर। इंडिविजुअल कस्टमर में हमने फर्दर 3 टाइप्स पढ़ी हैं जी आपकी मैरिड वूमन पर्दा नशीन और माइनर कस्टमर। और ये दूसरी टाइप बनती है वैसे अगर देखा जाए तो वो है जी ज्वाइंट कस्टमर। कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके आपके बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं और सेम एक अकाउंट ओपन कराते हैं जिसको ऑपरेट दो या दो से ज़्यादा लोगों ने करना है तो वो कस्टमर्स ज्वाइंट कस्टमर्स कहलाते हैं। ठीक है जी, और इस किस्म का अकाउंट आपका ज्वाइंट अकाउंट कहलाता है। उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी ऑल पर्सन हु विल ऑपरेट दी अकाउंट विल साइन दी फॉर्म। अब ये दो भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं। अब दो में कौन कौन हो सकता है जी आपके हस्बैंड वाइफ भी ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं, आपके जो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स हैं वो भी करा सकते हैं, दो दोस्त भी ओपन करा सकते हैं, दो बहनें दो भाई बहन भाई इकट्ठे मिलके भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं।
ठीक है जी। तो उसने कहा है कि जी इस अकाउंट को अगर तो सब कहते हैं जी कि हम ऑपरेट करेंगे, या दो लोगों ने मिलकर ये अकाउंट ओपन करवाया, सपोज दो दोस्त हैं और उन्होंने कहा जी हम दोनों में से कोई भी चेक ड्रॉ कर सकता है, या दोनों में से कोई भी आपको ऑर्डर दे सकता है, तो उसने कहा है जी फिर वो दोनों शख्स ही उस फॉर्म को और जो स्पेसिमन कार्ड वाले मतलब सिग्नेचर स्पेसिमन वाला कार्ड है उसको भी ये दोनों ही साइन करेंगे। तो उसने यहाँ पे भी लिख दिया जी ऑल पर्सन हु विल ऑपरेट द अकाउंट विल साइन द फॉर्म। अब वो जरूरी नहीं है कि दोनों ही साइन करें, कभी कभी ये होता है जी कि कहा जाता है कि हम दो पार्टनर्स हैं बट बैंक से डीलिंग सिर्फ ये वाला पार्टनर मतलब पार्टनर ए ही करेगा, तो उस सूरत में आपका फॉर्म सिर्फ ए साइन करेगा। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स है जी ऑल विल डील विद द बैंक और एनी वन ऑफ देम हु इज ऑथराइज्ड विल डील द बैंक। ये भी पहले डिसाइड कर लेना है जी कि अगर दो दोस्त हैं ए एंड बी, तो वो दोनों उस टाइम पे फॉर्म फिल करते हुए डिसाइड कर ले बैंक में कि ए और बी यानी दोनों मिलके इसके साथ ऑपरेशंस करेंगे बैंक के साथ, या उन दोनों में से कोई एक होगा जो साइन करके बैंक के साथ डीलिंग करेगा। तो ये चीज़ें भी आपने पहले से डिटर्मिन कर लेनी है। थर्ड पॉइंट है जी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट शुड बी प्री डिसाइडेड एंड हु विल ऑपरेट द अकाउंट आफ्टर द डेथ ऑफ वन मेंबर टू। हाँ जी, उसने कहा है जी आपने एक तो पहले डिसाइड करनी है ये चीज़ कि कौन बैंक के साथ डील करेगा, दूसरा आपने कितनी अमाउंट डिपॉजिट करानी है दोनों ने, यानी अलग-अलग कितनी कितनी अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे वो भी डिसाइड कर लेना है। थर्ड पॉइंट जो डिसाइड हो जाना चाहिए वो ये है जी कि खुदा ना खास्ता अगर किसी एक मेंबर की डेथ हो जाती है तो उस अकाउंट को बाद में कौन ऑपरेट करेगा। फोर्थ पॉइंट है जी इफ ओनली वन पर्सन इज ऑथोराइज टू ऑपरेट इट इज ऑल्सो डिसाइडेड दैट ही कैन गेट लोन फैसिलिटी और नॉट। अगर हमने ये कह दिया जी कि ए और बी का ज्वाइंट अकाउंट है लेकिन सिर्फ ए जो है पर्सन वो ऑपरेट करेगा बैंक के साथ, ये डील करेगा, तो कहता है जी ये भी डिसाइड करें कि उस ए अकेले को लोन ले मतलब दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, या वो लोन फैसिलिटी अवेल कर सकता है या नहीं। फिफ्थ पॉइंट है जी इफ नो वन इज ऑथराइज्ड ऑल मेंबर्स हैव टू साइन द चेक। अब ये काम बड़ा कुत्ता हो जाता है जब आपने किसी और को या मतलब आपने ये कहा है जी कि कोई एक नहीं है हम सब अकाउंट को डील करेंगे, तो इमेजिन करें अगर 3 से 4 लोगों का जॉइंट अकाउंट हो और एक चेक साइन करना हो तो जहाँ पे सिग्नेचर होंगे वहाँ 5 लोगों के साइन लाजमी होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करवाया तो कोई एक शख्स होना चाहिए ऑथराइज जो बैंक के साथ डीलिंग कर रहा हो। दे कैन ओपन एनी टाइप ऑफ अकाउंट, यानी आपका ज्वाइंट अकाउंट भी करंट फिक्स जो भी हो सेविंग हो कोई भी अकाउंट की टाइप हो सकती है। लास्ट पॉइंट है जी इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव टू डिसाइड अबाउट द ऑपरेटिंग ऑफ द अकाउंट और इन केस ऑफ डेथ ऑफ आइदर स्पाउस। स्पाउस कहते हैं जी हस्बैंड या वाइफ को या लाइफ पार्टनर को। तो इसने कहा है कि अगर ज्वाइंट अकाउंट एक हस्बैंड और वाइफ का है तो उनमें से आपने बैंक में पहले ही वहाँ पे उन्हें बिठा के डिसाइड कर लेना है जी, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए नहीं, वैसे लीगल मतलब कह लें जी फॉर्मेलिटीज़ के लिए कि दोनों मिलके वहीं बैठ के डिसाइड कर लें जी कि दोनों में से अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा। और अगर खुदा ना खास्ता दोनों में से एक मर जाता है तो फिर अकाउंट का क्या करेंगे। यानी सपोज नॉर्मली अगर ऐसा हुआ है कि हस्बैंड ने ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाया अपना और अपनी वाइफ का, और वो ये कहता है जी कि इस अकाउंट को ऑपरेट मैं ही करूंगा, यानी एटीएम अपनी वाइफ को दे दिया है, तो साथ ही वो ये भी बताएगा कि अगर खुदा ना खास्ता जो वो मतलब अगर हस्बैंड ऑपरेट कर रहा है अकाउंट को, अगर उसको कुछ हो जाता है तो ये अकाउंट क्लोज कर दिया जाना चाहिए, या उसकी वाइफ को मतलब बता देना चाहिए जी कि ये आपका ज्वाइंट अकाउंट था और अब जितने पैसे हैं वो आपके इसी अकाउंट में हैं, आप इस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। तो उसने कहा जी ये सब चीज़ें आपने प्री डिसाइडेड यानी पहले से डिसाइड कर लेनी है ताकि बैंक को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हमारे पास रह गई हैं जी 3 फर्दर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स रह गई हैं आपकी। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, और एक आपका है जी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स। या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज ए कस्टमर कितनी टाइप्स के हो सकते हैं। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेनी जल्दी से।